अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं आपका अपना शहबाज़ अली साहब यूट्यूब चैनल। शहबाज़ अली साहब आपसे मुखातिब हैं। आई होप अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम खैरियत से होंगे और व्यूअर्स अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादबाद रखें। आज की बात के हवाले से मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। आज की बात छोटे बच्चों के हवाले से है, एथिक्स के हवाले से है कि जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं उनकी हमने तरबियत कैसे करनी है, उनकी तरबियत का असर कैसे होता है, उनकी ज़िंदगी में वो कैसे तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं वक्त के साथ गुज़रने के साथ साथ। देखिए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, दो चार बातें बताऊंगा मैं आपको। बात यह है कि जो बच्चे होते हैं उनको आप जितना सिखाएंगे, जितने अखलाकियात सिखाएंगे, क्योंकि उनका जो है ना एम्प्टी माइंड होता है, उनका जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल खाली होता है। उनके अंदर आप लोग जो भर देंगे, एक टीचर्स होने के नाते, एक पेरेंट्स होने के नाते, आप उसमें जो भर देंगे वो सारी ज़िंदगी उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो छोटे से बच्चे होते हैं, उनके साथ प्यार अखलाक से पेश आएँ, उन्हें एथिक्स सिखाएं, उन्हें उठने बैठने का सलीका दें, इज़्ज़त का बताएं, पेरेंट्स की इज़्ज़त का बताएं और टीचर्स की रिस्पेक्ट बताएं। और इसके अलावा आप उनको ज़िंदगी के रहन सहन सिखाएं। ये जो बुक्स होती हैं ये जस्ट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और ये एक प्रोफेशनल स्किल्स के लिए होती हैं, लेकिन जो एक्चुअल एजुकेशन है वो स्पिरिचुअल एजुकेशन होती है, रूहानी तालीम होती है, एथिक्स होते हैं, अखलाकियात होते हैं, वो उनकी ज़िंदगी में बहुत मैटर करते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि बोलने से पता चल जाता है कि जो है ना बच्चे का ताल्लुक़ कैसा है, किससे है, इसकी तरबियत कैसी हुई है। तो इसमें सबसे पहले माँ बाप का अहम किरदार है, वालिदैन का अहम किरदार है, इसके बाद टीचर्स का बहुत अहम किरदार है। तो खुदारा आप बच्चों को जो है ना एथिक्स सिखाइए, अखलाकियात सिखाइए और तालीम के साथ साथ उनको ये लाजमी सिलेबस का हिस्सा बनाइए ताकि वो आगे वाली ज़िंदगी में कामयाब हो सकें और अपने आप को प्रूव कर सकें। और ये एक मतलब है कि जो बंदे सीख लेते हैं बचपन में, जो उनके माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है, जो फिक्स हो जाता है, फिर वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो फिक्स रहता है, वो तब्दील नहीं हो सकता। मतलब है कि एक बात आपने बच्चे के माइंड में फ़िट कर दी है, ठीक है, उस बच्चे के माइंड में वो बात बैठ गई है तो वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो वहीं रहेगी। लेकिन अगर उसमें चेंजिंग आ सकती हैं तो वो बहुत मैनर से चेंजिंग आएंगी, ज़्यादा नहीं आ सकती। अगर बच्चे शुरू से ही माशरती हवाले से, घरेलू हवाले से, रिस्पेक्ट के हवाले से बच्चे ने बहुत कुछ सीख लिया है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत का हामिल हो सकता है, ठीक है। तो मेरी तमाम टीचर से और वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इब्तदाई तालीम में एथिक्स सिखाइए, अखलाकियात सिखाइए, बाकायदा इसे निसाब का हिस्सा बनाइए। ये हिडन करिकुलम होता है और हिडन करिकुलम में आपने उसे लाजमी तौर पे स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी है और रिस्पेक्टेबल के वे बताने हैं, आदाब सिखाने हैं। और ये आदाब हर हवाले से हो सकते हैं, मुआशरती भी हो सकते हैं, मुआशी भी हो सकते हैं, सियासी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी ख़ुसूसन टीचर्स हज़रात से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह स्कूल आ जाते हैं और वो अपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और गोल्डन पीरियड्स अपने टीचर्स के पास गुजारते हैं। तो ये टीचर्स का राइट्स है और टीचर इसके बारे में जवाब दे भी है और टीचर्स का राइट है कि वो बच्चे को इस तरह की मालूमात दें, उनकी तरबियत करें और उन्हें आगे बढ़ने के तरीके बताएं, माफ़ करने के बड़े तरीके बताएं, पॉजिटिव वे से चलने के तरीके बताएं और उन्हें एथिक्स दें, ठीक है। तो आज की मेरी गुफ्तगू का महवर यही था कि जो भी टीचर्स हज़रात हैं, वालिदैन हैं, अपने बच्चों पर जो है ना तरबियत करें और टाइम दें और तवज्जो दें, क्योंकि यही बच्चे में हमारे कौम होते हैं और हमारी कौम में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। डेफिनेटली बात है, जब हमारी कौम ठीक नहीं होगी तो एक मुल्क भी तबाह हो सकता है, सारी दुनिया ख़राब हो सकती है, एक अखलाकियात के हवाले से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। जब हमारे बच्चे एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेके आगे बढ़ेंगे तो अपनी अमली ज़िंदगी में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।